इधर पड़ोसी आपस में जब चर्चा करते बोले कि कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, निपुत्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। विद्वान है, गाय भी है, गाय कोई संतान नहीं दे रही है, फल के वृक्ष है, कभी फल नहीं लगते देखा। अब ब्राह्मण देव के कानों में तो आवाज आती है, ऐसे थोड़ी सी बात तो सुने ही नहीं, और सुनते भी रहे पर मन में बड़ी ग्लानि होने लगी। गुड़ की मैं सब कुछ करता हूँ, यज्ञ भी करता हूँ, ब्राह्मण भोजन भी, पितृ लोग मेरी सामग्री को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? उनके मन में बड़ी बेचैनी। इस बात को सोच सोच करके वे विद्वान ब्राह्मण भी परास्त हो जाते हैं जी। जब देखा कि अरे अभी वृद्धावस्था आ गई है और कोई पुत्र हुआ नहीं है, मेरे पुत्र लोगों को तर्पण करने के लिए, जल देने के लिए कौन होगा मेरे घर में? तो मन में बड़ी खिन्नता है, बड़ी ग्लानि है। कितना भजन करें, कितना यज्ञ करें, पर फिर भी ठाकुर जी के यहाँ से मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं आई जिससे का मेरा मन शांत हो। तो ब्राह्मण देवता ने एक दिन मन में विचार कर ही लिया, सोच ही लिया, बोले देखो क्या करें रखकर। ये पड़ोसी हमारा मुख देखने के लिए तैयार नहीं, हम निपुत्री हैं, जहाँ भी जाते हैं यही शब्द मिलता है बार 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 बार। ये हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, तो परमात्मा की चीज है। परमात्मा कृपा करते हैं तो 9 निकी 12 सिद्धि होती है। परंतु जी आत्मदेव के हृदय में बड़ी ग्लानि, बोल करे तो करे क्या प्रभु? तो घर से देखो बाबा, घर से अपना प्राण त्यागने के लिए घर से चल दिए, निकल चले घर से। बोले क्या करना है शरीर को रखकर? जब हमारे घर में कोई सुखी नहीं है तो क्या करें? तो आत्मदेव जी जंगल में चले गए और जंगल में जाते जाते वहां जलाशय है, जलाशय के पास में बैठ गए, इस विचार को कर रहे हैं। बोले कि क्या करूं, मरूं या रुकूं? मन में उथल पुथल हो रही है। परंतु परमात्मा की कृपा से वहां एक संत जी पधारे, सन्यासी जी पधारे और कहते हैं जब संत जी आए, बड़े भाग जब जानी जब मिलवे आवे संत, संतन के दर्शन के होए सब कष्टन को अंत। हमारे जब भाग्य होते हैं जो अच्छे संत जो भगवान का स्मरण करते ही रहे, वो किसी से कुछ नहीं चाहते, वो तो केवल तो रोटी मांगी, अपने पेट भरा और भगवान का भजन किए। ऐसे संत जो हम सभी गृहस्थी है ना, उनके कष्टों को दूर करने में वो सक्षम होते हैं जी। तो जब ऐसे संत पधारे और संत जी आए, आकर के देखा कि बोले कि ये ब्राह्मण, बोले कि पता नहीं क्या चाहते हैं, रो रहे हैं। बोले कि महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे लगते हो जानकारी में आते हैं कि आप ब्राह्मण ही हैं। बोले हाँ महाराज। बोले आप चिंता में क्यों पड़े हैं? बोले महाराज मेरे घर में एक ब्राह्मणी है, गाय है, तुलसी का पौधा भी है, और पर मेरे यहाँ ना तो कोई संतान है, ना कोई गाय बछड़ा देती है, ना कोई फल से फल प्राप्त होता है। मैं तुलसी लगाता हूँ, तुलसी सूख जाती है और कहीं से फल मिला और मैं फल को लेकर के आता